चलिए स्वागत है ए टू जेड क्लासेस जपला के चैनल पे। और आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 2 फिजिक्स लगभग 90% समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है, वो भी आपको वीडियो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। शूट हो चुका है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसके चलते लोड नहीं हो पा रहा है। आपको जल्द ही वो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा 1D ग्राफ का। अब ध्यान दीजिएगा, अब न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करना है 2.1 से। तो चलिए मेरे साथ आप भी क्वेश्चन को बनाइए। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट किया जाएगा। जैसे केमिस्ट्री के वीडियो में आप देखें, उससे थोड़ा सा विद्यार्थी का व्हाट्सएप पर आ रहा है मैसेज कि सर न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेन किया जाए, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग किया जाए और थोड़ा सा आगे लिया जाए। तो इस बार हम कोशिश करेंगे आंसर तक पहुंचने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 न्यूमेरिकल फिजिक्स चैप्टर 2 अभ्यास का प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 से। तो चलिए स्टार्ट करिए मेरे साथ समय को देखते हुए। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे 2.1। 5 गुना 10 के पावर -8 कूलम तथा -3 गुना 10 के पावर -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? और अनंत पर विभव शून्य लीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, और फिर कह रहा है कि अनंत पर आप शून्य लीजिए। मतलब दो केस यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले गिवन दैट देखिए, 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से देखिए 2.1। पहले तो आवेश दे रखा है Q1 इक्वल टू 5 × 10 के पावर -8 कूलम, और Q2 इक्वल टू दिया हुआ है -3 × 10 के पावर -8 कूलम। चलिए ठीक है। और डिस्टेंस जो है दे रखा है, डिस्टेंस R दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल बनाते समय कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि जो सेंटीमीटर में रहेगा उसको पहले आपको मीटर में चेंज करना है, जो माइक्रो कूलम में रहेगा उसको आपको कूलम में चेंज करना है। इतना तो बात आप जानते ही होंगे। तो चलिए सेंटीमीटर है तो इसको चेंज कर दिए 0.16 मीटर। ये तो आपको पता है, मीटर सेंटीमीटर में कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है मीटर और सेंटीमीटर में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे बनाना है। तो चलिए Q1 और Q2 ये समझ लीजिए कि इस टाइप से यहाँ पर बिंदु ए ले लीजिए और ये बिंदु बी है, और इनके बीच टोटल डिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है 0.16 मीटर। अब थोड़ा सा स्पीड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर कोई भी आप बिंदु सी ले लीजिए, ठीक है। और अगला केस में हम बताएंगे कि यहाँ पर पी लेंगे। अनंत पर भी कह रहा है कि विद्युत विभव शून्य लीजिए, कह रहा है कि इस पॉइंट पर विद्युत विभव शून्य है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इस पॉइंट पे विद्युत विभव आपको निकालना है तो इस पॉइंट के कारण निकालना होगा, इस आवेश के कारण निकालना होगा, और फिर इस आवेश के कारण निकालना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आवेश है 5 × 10 के पावर -8 कूलम, और इसका आवेश है -3 × 10 के पावर -8 कूलम। तो सबसे पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव निकलेगा, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव निकलेगा। और उसके बाद हम करेंगे क्या कि जब टोटल विभव निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसका मान 0 लेंगे, क्योंकि इस बिंदु पर विद्युत विभव क्या कितना कह रहा है 0 कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहां से यहां तक आपको डिस्टेंस नहीं पता है तो x हो जाएगा। और यहां अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो 0 पॉइंट देखिए 0.16 - x हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर से आप ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव अब V1 ले लीजिए। तो जानते हैं 1/4πε0 Q/R होता है। तो Q का वैल्यू कितना है 5 × 10 के पावर -8 कूलम लिखने की जरूरत नहीं है। R तो R कितना है इसके लिए x है। बहुत गर्मी है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर समीकरण आप 1 ले सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए Q2 आवेश के कारण अब यहाँ पर लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। V2 निकल जाएगा 1/4πε0 और -3 × 10 के पावर -8। और यहाँ पर देखिए दूरी का कितना है, दूरी 0.16 - x।
उसके बाद अगर देखिए कुल विभव की अगर बात करें तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन से दिया हुआ है कि विभव कितना लेना है, आपको शून्य लेना है। तो V1 को ऐड करेंगे 1/4πε0 5 गुने 10 के पावर -8 बटा x, और यहाँ पे प्लस देखिए V2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए V2 का वैल्यू 1/4πε0 -3 इंटू 10 के पावर -8 और यहाँ 0.16 -x। अब ध्यान दीजिएगा जो कॉमन हो रहा है पहले उसको कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कॉमन हो रहा है 1/4πε0, तो 1/4πε0 और उसके बाद 10 के पावर -8 भी हो रहा है, तो 10 के पावर -8 कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा 5/x और -3 बटा 0.16 -x। अब ध्यान दीजिएगा 0 है, 8 टर्म पूरा उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 5 - x -3 0.16 -x इक्वल टू 0, तो 5/x प्लस हो जाएगा उधर 3 0.16 -x मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैंची गुना कर दीजिए तो 3x हो जाएगा और 0.80 हो गया और -5x हो गया, तो 3x इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 5x 0.80। अब यहाँ पे 8x हो गया 0.80 और x 0.10। ये हुआ मीटर, तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 10 सेंटीमीटर। तो पहला केस तो मेरा निकल के आ गया कि बिंदु A से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई बिंदु C है जहां विद्युत विभव का मान 0 है। तो पहला स्थिति तो मेरा निकलकर यहाँ पर आ गया। अब निकलते हैं दूसरा स्थिति। एक पहली स्थिति था केस 1, अब देखिए केस 2, दूसरा का स्थिति क्या कर रहा है। केस 2 अब कह रहा है कि अनंत पर, देखिए अलग फिगर में बता दे रहा हूं, ये बिंदु है, देखिए यहाँ पर ये बिंदु है यहाँ पे, और ये आपका बी बिंदु है और यहाँ पे पी है। तो ए बिंदु पर 5 गुने 10 के पावर -8 कूलम चार्ज है और बी पे -3 गुने 10 के पावर -8 कूलम चार्ज है, और पी पे आपको निकालना अनंत कर रहा है कि अनंत पे आप विद्युत विभव का मान सुन लीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर अभी हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं पता है तो आप x ले सकते हैं, लेकिन इसका डिस्टेंस आपको पता है कि 0.16 मीटर है। तो इसका डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, सपोज कीजिए कि इतना नहीं है, अगर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और आगे 3 है तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक 0.16 मीटर है और यहाँ x है, तो ऐड हो जाएगा जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। तो इस स्थिति में AP इक्वल टू हो जाएगा 0.16 प्लस x, और यहाँ पर BP इक्वल टू हो जाएगा x। तो चलिए यहाँ पर भी आप निकालिए। सबसे पहले Q1 आवेश के कारण और फिर Q2 आवेश के कारण। तो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा विद्युत विभव अब V1 हो जाएगा बराबर 1/4πε0, और यहाँ पर देखिए 5 इंटू 10 के पावर -8 बटा दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल रहे हैं, P बिंदु पर निकाल रहे हैं, इस बिंदु पर निकाल रहे हैं विद्युत विभव। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 0.16 प्लस x। देखिए अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर आइए, अगर Q2 की बात करें तो Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, अब यहां पर अगर V2 की बात करें तो V2 का भी वही मान होगा। देखिए A 1/4πε0 Q बटे R होता है। तो जब विद्युत विभव का फॉर्मूला पहले आप जान लीजिए क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q बटा R। तो सबको फॉर्मूला पता होगा, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो 1/4πε0 देखिए, अब Q बटा R, Q तो है आपके पास -3 इंटू 10 के पावर -8 और R, अब R यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, इसका 0 रिजल्ट कर रहा है कि 0 लीजिए, अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या लीजिए, 0 लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा V1 का वैल्यू है 1/4πε0 5 इंटू 10 के पावर -8 बटा 0.16 प्लस x,
अब यहाँ पर 1/4πε0 और यहाँ पर है -2 × 10 के पावर -8/x। यहाँ कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन फिर से वही हो रहा है, देखिए 10 के पावर -8 और 4πε0। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा 5/0x और यहाँ बचा प्लस माइनस कर दीजिए -3 देखिए -3/x बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या आएगा? उधर 0 हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर 5 0 + x और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3/x। और फिर से आप गुना कर सकते हैं तो 5x 16 की 48 हो जाएगा और 3x 5x -3x 0.48 यहाँ पर 2x हो जाएगा 0.48 और यहाँ पर x निकालिएगा तो 0.24। अब ध्यान दीजिएगा 0.24 जो आया, अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कह रहा है, A से P तक का दूरी पूछ रहा है कि कितना सेंटीमीटर पर P बिंदु होगा जहाँ विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो चूंकि AP = आपने रखा है यहाँ पर 0.16 प्लस x, x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू आया है 0.24, यहाँ 0.16 का, अब हो जाएगा 0.40 क्या मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अब आप कह सकते हैं कि केस 1 में 10 सेंटीमीटर, देखिए मैं दोनों रिजल्ट दे रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां पे विद्युत विभव का मान 0 है। और केस 2 में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, P बिंदु, जहां पर विद्युत विभव का मान 0 है। तो ये रहा आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आसान नहीं होता है, इसको सस्ता मत लीजिएगा, हर जगह न्यूमेरिकल कराया भी नहीं जाता है, आपको पता भी होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपने से आप प्रयास कीजिए इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 2.2। अभी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप षटकोण बना लीजिए। देखिए अब मेरे साथ क्वेश्चन को आप भी बनाइए 2.2। अब पहले षटकोण बना लीजिए। षटकोण बना लिए, चलिए षटकोण बना लिए, इसका एक केंद्र ले लीजिए। और यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम, अब न्यूमेरिकल बनाने का कुछ ट्रिक है। जो माइक्रोकूलम में रहेगा तो पहले कूलम में चेंज कीजिए, सेंटीमीटर में रहेगा तो पहले मीटर में चेंज कीजिए, पिको कूलम में रहेगा तो पहले कूलम में चेंज कीजिए, नैनो कूलम में रहेगा तो पहले कूलम में चेंज कीजिए। उस प्रकार से यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है तो 5 × 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। रेडियस भी दिया है, कितना रेडियस देखिए दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो रेडियस भी यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से केंद्र है, कह रहा है कि प्रत्येक पर अगर मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है, F है, ठीक 6 है। और उसके बाद जो कह रहा है कि 10 मतलब सम है, समषटभुज है, मतलब सभी का भुजा जो है वो बराबर है। तो सभी का भुजा इस प्रकार से है, ठीक है, कि अगर A होगा तो A भी A होगा, अगर A होगा तो A भी A होगा, A भी A होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। और सब पर क्यू आवेश है, सब पे क्यू आवेश है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तब ध्यान दीजिएगा अगर विभव टोटल निकाले तो सबका तो A ही आएगा। रिजल्ट देखिए A, ठीक है, मतलब टोटल अगर निकालेंगे, अगर विभव टोटल निकाले, यहाँ पर देखिए विभव टोटल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा VA, VB, VC, VD, VE और VF हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट निकालने के लिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। ध्यान दीजिएगा, R भी आपके पास है और Q भी आपके पास है, लेकिन V टोटल होगा कितना? तो देखिए सब समषटभुज है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बराबर होगा। जोड़ देंगे अगर तो 6 से VA हो जाएगा, ठीक है, 6VA। तो अब देखिए यहाँ पे VR अगर निकालेगा तो 6 हो जाएगा पहले, उसके बाद VA। तो रिजल्ट कितना है? देखिए रिजल्ट है 1/4πε0 Q/R।
तो यहाँ पर देखिए वी आर निकाल दीजिए आप। तो 6 गुने 1/4 पे एप्सिलॉन का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9। क्यू का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर 6 और आर का वैल्यू है नीचे 0.10। ये ऊपर चला जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो कट रहा है काट दीजिए। 9 छक्का 54, ठीक है, 5 दूनी 10 और ऊपर में देख लीजिए 6 और 2 8। ध्यान दीजिएगा 10 के पावर -6 है यहाँ पर। अब 9 छक्का 54 हो गया, 10 के पावर 9 हो गया और यहाँ 10 के पावर -4 हो गया, ठीक है। अब बट्टा में 2 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया। तो यहाँ रिजल्टेंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं 27 और ये आपका हो गया 10 के पावर 5। अगर इसको आंसर के फॉर्म में दीजिए तो 2.7 × 10 के पावर यहाँ हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.2। अब देखिए 2.3 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी, दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हुए हैं। देखिए कह रहा है कि बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है। एक पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है और एक पर -2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। मतलब Q1 का वैल्यू है 2 × 10 के पावर -6 कूलम और Q2 का वैल्यू है -2 × 10 के पावर -6 कूलम। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो मतलब ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह हुआ कि 0.06 सेंटीमीटर के दूरी पर एक पॉइंट रखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि निकाय के समपृष्ठ की पहचान कीजिए। पहला देखिए कह रहा है कि निकाय की समपृष्ठ की पहचान कीजिए। तो हम आपको बताए थे कि विभव समपृष्ठ जब पढ़ाए थे कि एक ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक विभव का मान क्या है, 0 है, जहां पे प्रत्येक विभव का मान 0 आए और हमेशा जो है पृष्ठ के लंबवत होता है। अब आपको ये बताया गया था, तो यहाँ पर पहचान हो गया सिंपल। एक बार जाके जो है वीडियो समपृष्ठ विभव का देख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो पहचान हो गया पहला का। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो दिशा होता है विद्युत क्षेत्र का प्लस से माइनस की ओर होता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि उसके परपेंडिकुलर होता है। पृष्ठ का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे होगा, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड से होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमको पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया। ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 की। अब क्वेश्चन नंबर 2.4 पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10 के पावर -6 कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए सबसे पहले तो आर देखिए कितना है, आर है आपके पास 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.12 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि पृष्ठ पर इतना आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो Q बराबर भी दिया हुआ है 1.6 × 10 के पावर -7 कूलम। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोले के अंदर पहला क्वेश्चन के बारे में पहले ध्यान से पढ़िए। और गोले के अंदर क्या निकालने के लिए कह रहा है, गोलीय चालक के पृष्ठ पर निकालने के लिए कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो हम आपको बताए थे जब गॉस थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में एक केस पढ़े थे हम लोग कि गोलीय चालक के कारण। तो उस स्थिति में देखे थे चालक के बाहर भी पॉइंट पर देखे थे और चालक के अंदर भी पॉइंट पर देखे थे। तो जब किसी भी चालक पे आप आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आवेश जो है एक समान रूप से क्या होता है, उस गोले पर फैल जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब गॉस थ्योरम आ रहा था फाई इक्वल टू Q/ε0 और यहाँ फाई का वैल्यू क्या था EdS, ठीक है, इंटीग्रल। अब यहाँ पर Q का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा Q का वैल्यू इसलिए 0 होगा क्योंकि जो आवेश आपने दिया है इसके पृष्ठ पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अंदर तो है नहीं आवेश। अगर ये आप अल्पांश क्षेत्र या गॉसियन सतह बनाइएगा भी तो इस पर तो कोई आवेश है नहीं, तो अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है।
तो यदि आवेश का वैल्यू यहाँ पर आप 0 रख दीजिएगा तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। अभी इधर इसको पहले डिलीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए आप 2.4 में अभी आप एक क्वेश्चन का जवाब दिए, गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, 0 होगा, क्योंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश जो भी है उसके पृष्ठ पर है। तो चलिए गोले के ठीक बाहर। और तीसरा क्वेश्चन है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाहर के लिए गॉस एप्लीकेशन क्या आया था, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार तो बाहर कितना रिजल्ट आया था विद्युत क्षेत्र, ई बराबर आया था 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास क्या क्या गिवन दैट है देख लीजिए। Q आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर, देख लीजिए क्या दिया हुआ, 10 के पावर -7 है। और आपके पास R भी है, R है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर R है, इसका मतलब 0.12 मीटर है। तो चलिए आप कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, E बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9, और Q का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -7। और देखिए R कितना है, तो R स्क्वायर हो जाएगा 0.12 और 0.12। अब कैलकुलेशन कीजिए आप, E इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9, यहाँ पर देखिए 1 2 2, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 16 10 के पावर -7, ये हो जाएगा 10 के पावर 4 और ये हो जाएगा 10 के पावर -1। अब ध्यान दीजिएगा नीचे क्या बचा, 12 12 144 हो गया। तो 9 बार में कट गया और 9 9 भी यहाँ से कैंसिल हो गया। तो E इक्वल टू बचा 10 के पावर 9 और यहाँ बचा देखिए 10 के पावर -7 और यहाँ 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर -1। देखिए 9 4 13 हो गया, 9 4 13 और 7 1 8, तो कितना बचा, E इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो हमारा बन गया 2.4 का, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2.4 का। तो 2.4 का तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल रेडियस कह रहा है कि रेडियस आप चेंज कर लीजिए। तो रेडियस कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस 18 सेंटीमीटर का रहा है, इसका मतलब 0.18 मीटर का रहा है। तो फॉर्मूला सेम लग जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9, Q का वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10 के पावर -7 बटा देखिए यहाँ पर R स्क्वायर, इसका मतलब 0.18 और 0.18। अब देखिए E इक्वल टू कैलकुलेशन कीजिए, 9 गुने 10 के पावर 9 और यहाँ पर एक अंक नीचे आ जाएगा, ये जाएगा तो, और ये 2 और 2 4, तो ऊपर 16 गुने 10 के पावर -7 और ये 10 के पावर 4। अगर एक बार और आप भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1 बटा हो जाएगा आपके पास 18 गुने 18। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 बार में कट गया, 2 8 16 अब 8 से काट सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 9 18। अब ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू आएगा 10 के पावर 9 लिख लीजिए पहले, उसके बाद 10 के पावर -7 लिख लीजिए, और उसके बाद 10 के पावर 4 और 10 के पावर -1 लिख लीजिए, और 4 है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 9 है। अब यहाँ पर हल कीजिए, देखिए 9 और 4 13 हो गया, 9 और 4 13 और 7 और 1 8 हो गया, 7 और 1 8 और 9 और 4 13। देखिए इक्वल टू 10 के पावर 13 और यहाँ 10 के पावर -8 इंटू 4 है बटा 9 है। अब हल कीजिए, देखिए 10 के 13 में से 8 चला गया तो 5 हो गया, तो 4 गुने 10 के पावर 5 बटा 9। तो चूंकि 4 में डिवाइड करना है, तब एक 0 यहाँ पर कर लीजिए आप, तो 40 हो गया, 40 बटा 9 इंटू 10 के पावर 5। तो अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 9 चौके 36। अब फाइनली मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू 4.44 इंटू 10 के पावर 5, 10 के पावर 4 हो जाएगा इस बार, 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम।
ये रहा हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन था गोले के अंदर, दूसरा क्वेश्चन था गोले के बाहर और तीसरा क्वेश्चन में केवल रेडियस चेंज कर दिया था और आपको विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो पहला के लिए तो नॉर्मल 0 आ गया था क्योंकि पृष्ठ के अंदर का रहा था, गोले के अंदर का रहा था। बाहर के लिए गॉस का प्रमेय आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। इस फॉर्मूला को लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया। अब देखेंगे 2.5। चलिए अब देखते हैं 2.5। तो 2.5 क्वेश्चन है परावैद्युतांक। अच्छा ध्यान दीजिएगा, परावैद्युतांक के लिए जो एक एक्सप्रेशन है और उसके बाद 1D ग्राफ वीडियो शूट हो चुका है, लेकिन कुछ उसमें एरर आ गया है इसलिए अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो अब पहले ये एक्सप्रेशन को आप देख लेंगे तब 2.5 न्यूमेरिकल को आप बनाएंगे, इसलिए 2.5 न्यूमेरिकल को हम स्किप कर रहे हैं और 2.6 को बना रहे हैं। ठीक है, चलिए 2.6 क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़िए। कह रहा है कि 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मतलब 3 संधारित्र हैं जिसका प्रत्येक संधारित्र का मान कितना है 9 पिको फैराड है। तो इसका मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर दिया हुआ है 9 PF। इसका मतलब इस प्रकार से जोड़ा हुआ है, आपको पहले ये सब एक्सप्रेशन करा दिया गया है। ठीक, यहाँ से V1 है, ये V2 है, अलग अलग विभवांतर होता है। धारा के लिए धारा तो इसमें नियत होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, नियत नहीं होता है। तो यहाँ पर भी 9 PF है, यहाँ पर भी 9 PF और यहाँ पर भी 9 PF। अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता, पहले तो संयोजन की कुल धारिता निकाल लेते हैं, जो आप फॉर्मूला जानते हैं, उसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। चलिए निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समतुल्य धारिता के लिए 1/CS, 1/C1, 1/C2 और 1/C3। तो 1/CS इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 1/CS इक्वल टू 3/9 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3CS इक्वल टू 9 और CS इक्वल टू 3। तो 3 आ गया क्या, पिको फैराड। अब इसको आपको चेंज करना होगा, CS बराबर लिखना होगा 3 गुने 10 के पावर -12 फैराड। तो ये तो कुल धारिता मेरा निकल गया। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी था। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। देखिए आवेश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। Q बराबर क्या होता है, CV होता है, आपको ये बताया गया था, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी पिंड को अगर आप आवेश देते हैं तो उसका जो है विभव भी परिवर्तित होगा, मतलब उसका प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनल को हटाते थे, ये आता था आपके पास रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, इस C का वैल्यू अभी आपने निकाला है। तो सेकंड क्वेश्चन बनाइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो Q इक्वल टू C का वैल्यू है आपके पास 3 गुने 10 के पावर -12 और विभव वोल्ट दिया हुआ है 120 वोल्ट। ठीक है, तो 120 यहाँ पर लिख दीजिए आप। तो Q इक्वल टू 12 × 36 360 और 10 के पावर -12। अब कह रहा है कि विभवांतर कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज हुआ ये प्रत्येक संधारित्र पर संचित होगा, मतलब प्रत्येक संधारित्र की ओर गुजर रहा है, क्योंकि धारा यहाँ पर नियत है, धारा नियत है लेकिन विभवांतर नियत नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि इतना आवेश जो है सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां से यहां तक जो विभव आएगा और यहां से यहां तक जो विभव आएगा और यहां से यहां तक जो विभव आएगा एक समान रूप से होगा, क्योंकि धारा यहाँ पर क्या है, नियत है। तो इसका मतलब ये हुआ V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि Q, देखिए यहां से अगर V की बात करें तो अगर V निकालना है तो Q बाई क्या होगा, C होगा। तो अब ये जो C है, मतलब जो विभवांतर होगा, एक का विभवांतर होगा जो इसके बराबर होगा, दूसरा विभवांतर होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर Q हो जाएगा और बटा C1, किसी एक का आपको यहाँ पर संधारित्र का जो दिया हुआ है, संधारित्र दिया हुआ धारिता जो दिया हुआ है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Q का वैल्यू कितना अभी आपके पास आया है
360 गुने 10 के पावर माइनस 12 और C1 एक का वैल्यू कितना आप ले सकते हैं, तो 9 गुने 10 के पावर माइनस 12 खत्म हो गया, 9 चौके 36, तो आपका 40 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये विभवांतर का मान होगा और ये आवेश का मान होगा और ये आपका कुल धारिता का मान होगा। क्लियर हो गया? 2.6। चलिए अब क्वेश्चन देखिए 2.7। तो 2.7 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, C1 इक्वल टू 2 पिकोफैराड और C2 इक्वल टू 3 पिकोफैराड और C3 इक्वल टू 4 पिकोफैराड। अच्छा से क्वेश्चन को देख लीजिए। करा समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम आपको पता होगा, मैं फिगर के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। समांतर क्रम का आप एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, ये समांतर क्रम का है, सभी प्लेटों को एक बिंदु से और दूसरा प्लेट का सिरा जो है किसी अन्य बिंदु से ज्वाइंट कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया गया। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू है 2 पिकोफैराड दिया हुआ है, इसका 3 पिकोफैराड दिया हुआ है, 4 पिकोफैराड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कुल धारिता, तो कुल धारिता का फॉर्मूला समतुल्य धारिता बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Cp इक्वल टू C1 का वैल्यू 2, C2 का 3 और C3 का 4। तो Cp इक्वल टू 2 3 5 और 5 4 9 पिकोफैराड। तो Cp इक्वल टू 9 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराड। इतना आसान है न्यूमेरिकल, आप भी बना सकते हैं, भारी नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, ये तो पहला क्वेश्चन था 2.7 का पहला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की। तो दूसरा करें, यदि संयोजन में 100 वोल्ट के बैटरी संयोजन से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा अगर यहाँ पर 100 वोल्ट दे दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र, देखिए यहाँ पर तो आपको ये बता दें कि Q बराबर होता है, Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है। ठीक है, Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, V। अब ध्यान दीजिएगा, Q प्रोपोर्शनल V, तो यहाँ पर Q प्रोपोर्शनल CV होता है। तो अब प्रत्येक कह रहा है निकालने के लिए, अब V का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर इसका Q1 यहाँ पर चार्ज जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विभव जो है वो नियत होता है। ठीक है, लेकिन आवेश नियत नहीं होता है, इस चीज को आप देख लीजिए। आवेश जो है यहाँ आकर स्प्लिट हो जाता है, कुछ उधर चला जाता है, कुछ इधर और कुछ इधर। तो यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 कह रहा है कि बैटरी 100 वोल्ट कर दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना होगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि Q1 बराबर क्या होता है, C1 भी, और यहाँ Q2 बराबर क्या, C2 भी, और Q3 बराबर क्या, हाँ ठीक है, Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी। अब देखिए पहला निकालते हैं Q1। तो Q1 C1 कितना है आपके पास, C1 है आपके पास 2 इंटू 10 के पावर माइनस 12 और V का वैल्यू है आपके पास 100। तो Q1 बराबर हो गया 200 गुने 10 के पावर 12। अब यहाँ अगर इसको आंसर के फॉर्म में दीजिए तो 2 10 स्क्वायर इंटू 10 के पावर माइनस 12। तो Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम आंसर। अब देखिए Q1 निकल गया। अब Q2 देखिए, Q2 C2 का वैल्यू कितना है आपके पास 3 है, तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 12 फैराड में बदल दिए, और V का वैल्यू है आपके पास 100। तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा 300 गुने 10 के पावर माइनस 12। तो Q2 बराबर यहाँ 100 घट जाएगा, तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम। अब बात करते हैं Q3 की। तो C3 का वैल्यू कितना है आपके पास, C3 है 4। तो 4 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने 100। तो Q3 बराबर हो जाएगा 400 गुने 10 के पावर माइनस 12, और Q3 बराबर हो गया यहाँ पर देखिए 10, 4 हो गया, 4 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम।
तो ये रिजल्ट हमारा निकल कर आ गया। पहला क्वेश्चन कुल धारिता का रहा था और उसके बाद दूसरा में कह रहा है कि 100 वोल्ट कर दिया जाए बैटरी तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना होगा, हमने अलग अलग निकाल दिया। तो Q1 का वैल्यू आया 2 × 10 के पावर -10 कूलम, Q2 का वैल्यू आया 3 × 10 के पावर -10 कूलम और Q3 का वैल्यू आया 4 × 10 के पावर -10 कूलम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8। चलिए अब देखते हैं 2.8 क्वेश्चन मेरे साथ आप भी पढ़िए। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है। उसका उत्तर है यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। प्रत्येक पट्टिका पर कह रहा है तो समांतर प्लेट में कितना पट्टिका होता है। चलिए पट्टिका पहले बना लीजिए। चलिए पट्टिका बना लिए, फिगर पहले बना लीजिए, उसके बाद ही पढ़िए। चलिए हम प्लेट बना लिए 2 ठो। इस प्लेट को ऐसे जोड़ देते थे, बैटरी से जोड़ दिए, एक प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है। अब इस पे प्लस आ जाता था और इस पर माइनस आ जाता था। इनके बीच जो है डिस्टेंस डी रहता था। अब यहाँ पर डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, दूरी 3 mm दिया हुआ है, ठीक है। दूरी दिया हुआ है दोनों प्लेटों के बीच में 3 × 10 के पावर -3 मीटर चेंज कर दिए। और यहाँ एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप। एरिया है 6 एरिया है आपके पास 6 × 10 के पावर -3 6 × 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धारिता निकालिए। धारिता बराबर वाट। तो C बराबर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या जानते हैं आप। C बराबर आप जानते हैं AE एप्सिलॉन नॉट बटा D। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। तो 8.85 × 10 के पावर -12 होता है, पता होगा सबको। तो C बराबर एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10 के पावर -3। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 के पावर -12 बटा D का भी मान 3 × 10 के पावर -3 दिया हुआ है। तो एक खत्म हो गया, के बाद खत्म ऐसे कर दिए। तो C बराबर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 10 2 × 16 1 17 और 2 × 16 और 1 17। तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट और उसके बाद 10 के पावर -12। तो ध्यान दीजिएगा 10 के पावर -12, ठीक है। अब ये 10 के पावर -12 रहता था तो फैराड हो जाता था, ठीक है। तो अब C जो निकल रहा है वो आपको ये फैराड में आया। अगर पिको फैराड में इसको लिखना चाहते हैं तो 17.7 गुने खाली 17.7 फैराड हो जाएगा, पिको फैराड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। और अगर इसको चेंज करते हैं तो इतना लिखा था। समझिए बात को। अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो सारी टर्म कंडीशन को समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है कि इसमें 100 वोल्ट दे दिया जाए, ठीक है। 100 वोल्ट दे दिया जाए तो प्रत्येक का क्या होगा, प्रत्येक का क्या होगा, प्रत्येक का संधारित्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो C बराबर क्या होता है, QV होता है। यहां पर देखिए Q बराबर क्या होता है, CV होता है। फॉर्मूला आप जानते हैं, संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र। यहाँ देखिए ना क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए आपके पास कह रहा है कि आवेश कर रहा है। देखिए आवेश, संधारित्र ऐसे लिख दीजिए, संधारित्र पर संचित आवेश। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV आप जानते हैं। तो Q इक्वल टू C का वैल्यू अभी आपके पास आएगा 17.7 गुने 10 के पावर -12 फैराड। और उसके बाद V कितना है, 100 है आपके पास। तो Q इक्वल टू 17.7 घट जाएगा तो 10 के पावर -10 कूलम आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ज तो आ गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक पर निकालिए, प्रत्येक पर निकालिए। तो आपको बताया गया था कि ये प्लस होता है तो ये एकदम समान रूप से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आप लिख
सकते हैं यहाँ पर कि अतः एक पट्टिका पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस दे दीजिए 17.7 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम, और दूसरे पट्टिका पर आवेश कितना हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा 17.7 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम। तो आज हमने 2.8 तक एक क्वेश्चन को स्किप किया गया है, मतलब 7 क्वेश्चन किए। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। धन्यवाद।